नमस्कार, मेरा नाम गीतांजलि दुबे है। देवेंद्र फडणवीस पॉलिटिक्स के हीरो हैं या यूं कहिए कि बाजीगर हैं। बाजीगर उसी को कहते हैं जो हारी हुई बाजी को भी जीत जाता है। देवेंद्र फडणवीस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम 2.5 साल पुरानी बात नहीं करते हैं, बस 6 महीने पहले के ही लोकसभा चुनाव के नतीजे देख लीजिए। महाराष्ट्र में उस वक्त के बीजेपी का प्रदर्शन देखकर लग रहा था कि शायद ये पार्टी सूबे में दोबारा सरकार बना पाएगी। लेकिन पार्टी ने उस वक्त अपने सबसे ताकतवर कुशल बुद्धि वाले नेता देवेंद्र फडणवीस पर भरोसा जताया और उन्होंने अपनी रणनीति से ऐसी विजय दिलाई कि खुद तो ताकतवर हुए ही पार्टी को भी ऐतिहासिक ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आज महाराष्ट्र में उसी का नतीजा है कि गठबंधन में अकेले बीजेपी का स्कोर 132 का है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की इसी राजनीति के हीरो के बारे में, जिन्होंने 2019 में विधानसभा में कहा था, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, वापस लौट कर आऊंगा। और वाकई में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक वापसी की है। देवेंद्र फडणवीस कैसे नागपुर नगर निगम के एक पार्षद से महाराष्ट्र के मुखिया बने, ये कहानी भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। देवेंद्र जनसंघ और बाद में भाजपा के नेता रहे स्वर्गीय गंगाधर फडणवीस के पुत्र हैं। देवेंद्र अपनी युवावस्था में ही 1989 में संघ की छात्र शाखा एबीवीपी में शामिल होते हैं और 1997 में 22 साल की उम्र में नागपुर नगर निगम से देश के सबसे युवा पार्षद चुनकर आते हैं और 1999 में 27 की उम्र में ही यहीं से सबसे युवा महापौर भी बने। फडणवीस ने 1999 में अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता भी। तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। महाराष्ट्र की राज्य पॉलिटिक्स में फडणवीस का उठान तब होता है जब 2014 में बीजेपी उन पर भरोसा जताते हुए विधानसभा चुनाव का चेहरा बनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त एक राजनीतिक रैली को संबोधित करते हुए देवेंद्र फडणवीस को नागपुर का देश को उपहार बताते हैं। तब से लेकर आज तक महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बेदाग नेता देवेंद्र फडणवीस का लोहा माना जाता है। देवेंद्र फडणवीस 2014 से लेकर 2019 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2019 में जब विधानसभा चुनाव में भाजपा को 105 सीटें मिली, तब उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा से गठबंधन तोड़ा। उस वक्त ही महाराष्ट्र की राजनीति में नाटकीय दौर शुरू हुआ। इसके बावजूद देवेंद्र फडणवीस ने 30 नवंबर 2019 को दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन सरकार 72 घंटे ही चल सकी। इसके बाद फडणवीस राज्य विधानसभा में विपक्षी नेता की भूमिका में रहे। जून 2022 में शिवसेना में टूट हुई और एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। भाजपा आला कमान के फैसले पर फडणवीस ने एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम का पद संभाला और उस समय देवेंद्र फडणवीस ने अपने मन में शिकवे रखने की बजाय उस समय को महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के भविष्य को और मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया, जिसका रिजल्ट आज हम सब देख सकते हैं। चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस का बयान आया कि मैं मॉडर्न अभिमन्यु हूं, जिसे चक्रव्यूह भेदना आता है। उनका राजनीतिक सफर एक सबक है कि अगर दूरदर्शिता, मेहनत और जनता के प्रति ईमानदारी हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती है। धन्यवाद।